हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीडलर्नोपीडिया। कैसे हैं आप सब? मैं लेकर आया हूं आपके लिए 13 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिले, जिससे आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाए। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, विच कंट्री which of the following countries got elected to United Nations Security Council non-permanent members for 2023-24? ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? आपके न्यूयॉर्क में। इसके बारे में आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इसमें 5 तो आपके होते हैं परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, और 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स, जो कि 2-2 साल में चेंज होते हैं। मतलब हर 2 साल में, हर साल 5-5 चेंज होते रहेंगे। जैसे इस साल नए 5 सिलेक्ट हुए हैं। इनमें से नाम कौन कौन सा? उसमें से इक्वाडोर, जापान, मोजाम्बिक, ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। 3 तो ये है आपके, इक्वाडोर, जापान, मोजाम्बिक, और साथ में है आपके पास माल्टा, माल्टा और स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से 5 है? इक्वाडोर, जापान, मोजाम्बिक, माल्टा और स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? क्योंकि अभी तक इंडिया जो था वो भी एक नॉन परमानेंट मेंबर था। तो इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे। ठीक है, इनको रिप्लेस किया है इंडिया, आयरलैंड, केनिया, मैक्सिको और नॉर्वे। और बन कौन गया है? इक्वाडोर, जापान, मोजाम्बिक, माल्टा, स्विट्जरलैंड। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये। ठीक है, आपको और चीजें याद रखनी कि 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से? 5 परमानेंट मेंबर्स जो कि हमेशा से रहते हैं, बदलते नहीं है। ठीक है, तो ये आपका है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। ठीक है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए। तो चलिए, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, आथर एनर्जी, आथर एनर्जी जो कि आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में डील करती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स जो बनाती है अथर एनर्जी, पार्टनर्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स फॉर व्हीकल फाइनेंसिंग। व्हीकल फाइनेंसिंग के लिए कौन से बैंक के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया है? बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या एचडीएफसी। तो सही आंसर है यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अदर एनर्जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम लोग व्हीकल को फाइनेंस करेंगे एज लो इंटरेस्ट रेट पर। लो इंटरेस्ट रेट वो भी कितना? 9.55% तक के लो इंटरेस्ट रेट पर एनम। ठीक है, और इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आपके एडवांटेजेस क्या है? गवर्नमेंट भी जो बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। ठीक है, आपका फ्यूचर है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फायदे क्या क्या है? सबसे पहले तो आपका पैसा बचाती है, मनी, साथ के साथ आपका गैस भी बचाती है। नेक्स्ट आपका एक फायदा ये होता है कि भाई ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही होती है, मतलब एनवायरनमेंट को नुकसान ज़्यादा नहीं पहुंचाती। तीसरा आपका इसको लो मेंटेनेंस लगता है, मतलब इतना मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। फोर्थ, बेटर इसकी परफॉर्मेंस होती है, नॉर्मल व्हीकल से बेटर परफॉर्मेंस होती है। ठीक है, तो ई व्हीकल्स को इंडिया में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, जिसके लिए उन्होंने एक स्कीम भी लेकर आई है। क्या है? फेम। फेम 1 हो चुका है, फेम 2 चल रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा गांधी सेतु, ठीक है, महात्मा गांधी सेतु, सेतु का मतलब होता है ब्रिज, इज द लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज इन इंडिया, इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। कौन से स्टेट में है ये ब्रिज जो कि लॉन्गेस्ट स्टील ब्रिज है इंडिया का? यूपी में है, बिहार में है, हरियाणा में या महाराष्ट्र में है? तो ये कहां पर है? ये देखिए, आपको पता होना चाहिए कि NH-19 पे बना है। ठीक है, NH-19 पे बना है। कहां से कहां तक? पटना से लेके हाजीपुर तक, पटना से लेके हाजीपुर तक। इसका मतलब ये कौन सी रिवर पर है? बताइए जल्दी से। ये है गंगा पर। ठीक है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे बिहार, पटना से लेकर हाजीपुर तक। और इसका लेंथ कितना है? 5.6 किलोमीटर्स। ठीक है, इतना बड़ा ये है लॉन्गेस्ट स्टिल ब्रिज इंडिया का। ठीक है, और आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि ये इनॉग्रेट अभी रिसेंटली किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है, जो कि हमारे रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। ठीक है, उन्होंने एक और चीज कही है कि हम 15 नेशनल हाईवेज और बनाएंगे। कहाँ पर? बिहार में। और इनको कंस्ट्रक्ट करने के आपकी जो प्राइस रहेगी वो रहेगी 13,585 करोड़, मतलब 13,585 करोड़। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हु हैज बीन नेम्ड एज सीजन एम्बेसडर ऑफ इंडिया यूके कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, इंडिया इस साल अपने 75 ईयर्स कंप्लीट कर रहा है, तो उन वो इंडिया यूके टुगेदर, इंडिया यूके टुगेदर 22, ये एक
इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसका नाम उन्होंने रखा है इंडिया यूके सीजन टुगेदर 22 सीजन ऑफ कल्चर। सीजन ऑफ कल्चर, जहां पर इंडिया और यूके के अलग अलग तरीके के कल्चर्स को आपको दिखाया जाएगा। 1400 ऐसे आपके आर्टिस्ट रहेंगे जो कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाएंगे। डांस हो गया, जैसे म्यूजिक हो गया, थिएटर हो गया, पोएट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी। तो किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है यहाँ पर? ए आर रहमान, रणवीर सिंह, विराट कोहली या प्रियंका चोपड़ा। तो सही आंसर होगा यहाँ पर ए आर रहमान। तो आपको याद रखना है ए आर रहमान को क्या बनाया गया है? सीजन एम्बेसडर इंडिया यूके कल्चरल प्रोग्राम का। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। व्हाट इज एनको कोवैक्स? एनको कोवैक्स जो है वो क्या है? देखिए, कोवैक्स कोविड-19 वैक्सीन ऐसे ही समझ में आ रहा है, तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? कोविड-19 वैक्सीन। पर आपको याद रखना है कि ये कोविड-19 वैक्सीन जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है। क्यों? क्योंकि ये एनिमल्स के लिए है। ठीक है, एनिमल्स के लिए। ठीक है, एनिमल्स में भी ये किस किस पे इफेक्टिव रहेगी, कौन कौन इससे सेव हो सकता है? डॉग्स के लिए ये इफेक्टिव है। ठीक है, लायन के लिए है, फिर लियोपार्ड्स जो होता है आपके तेंदुए, ठीक है, उनके लिए इफेक्टिव है, और आपका है माइस के लिए। ठीक है, तो आपको याद रखना है डॉग, लायन, लियोपर्ड, माइस और रैबिट्स के लिए भी। ठीक है, रैबिट्स के लिए भी। ये बनाया किसने? ये बनाया आपके आयकर ने। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच इज द फर्स्ट एशियन कंट्री? कौन सी ऐसी पहली एशियन कंट्री है जिसने लीगलाइज कर दिया है फॉर ऑफ ग्रोइंग एंड कंजम्पशन ऑफ मैरिजुआना? देखो, मैरिजुआना जो है ये एक तरह का ड्रग है। ठीक है, जैसे आपका अलग अलग तरीके के ड्रग्स होते हैं कंजम्पशन, ठीक है, उसके हिसाब से आपका मैरिजुआना भी है। तो कौन सी पहली एशियन कंट्री है जिन्होंने इसको लीगलाइज कर दिया है कि हम लोग आराम से इसको ग्रो कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, फूड में, ड्रिंक में, सब जगह चलेगा? ठीक है, तो थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है या कंबोडिया है? तो सही आंसर है यहाँ पे थाईलैंड। इन्होंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर मैरिजुआना जो है वो बहुत ज़्यादा उगता है, और इनकी एग्रीकल्चर और टूरिज्म जो सेक्टर है वो इस वजह से अफेक्ट होता है। तो इन्होंने कहा है कि अब इनको लीगलाइज ही कर दें तो इनका जो एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर है वो अपने आप बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसने किया है? ये थाईलैंड ने किया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच इंडियन हैज बीन अपॉइंटेड एज हेड ऑफ आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स का एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट? ठीक है, एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट का हेड किसको बनाया गया है? रघुराम राजन, उर्जित पटेल, कृष्ण श्रीनिवासन या टी राजशेखर? तो सही आंसर है यहाँ पे कृष्ण श्रीनिवासन। कृष्ण श्रीनिवासन जो है ये 27 साल से आईएमएफ में ही काम कर रहे हैं, और इनका जो स्पेशलाइजेशन एरिया था वो भी आपका एशिया और पैसिफिक ही था। ठीक है, जहां पर ये छोटी छोटी कंट्रीज जो है, जैसे फॉर एग्जांपल फीजी वीजी हो गया, या फिर जो डिप्लोमेटिक कंट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे चाइना हो गया आपका, जापान हो गया, कोरिया हो गया, जो पैसिफिक कंट्रीज है, ठीक है, उन पे ये लोग ध्यान देते थे। ठीक है, तो अब इनको क्या बना दिया गया? उसका हेड या डायरेक्टर आप कह सकते हैं एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट का। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द सिलेक्टेड स्पीचेस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट कोविंद? ठीक है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है कोविंद, उनके जो स्पीचेस है, सिलेक्टेड स्पीचेस, इनमें से कौन कौन से? लोकतंत्र के स्वर, रिपब्लिकन एथिक्स, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर है यहाँ पर बोथ ऑफ द अबव। ये दोनों भी रिसेंटली रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और इसको पब्लिश किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, एक चीज आपको और पता होनी चाहिए कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इस साल हो रहे हैं इंडिया में। ठीक है, इस साल नए प्रेसिडेंट बनेंगे आपको, क्योंकि कोविंद का जो टर्म है वो खत्म हो रहा है 27 जुलाई को, 27 जुलाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। जस्ट मनी कोलैबोरेटेड विद विच बैंक फॉर कार्डलेस ईएमआई? ठीक है, ईएमआई क्या होता है? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो होता है, जहां पर आप टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फुल पेमेंट हो रहा है तो आप उसको टुकड़ों टुकड़ों में पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कार्ड यूज करना पड़ता है। पर आईसीआईसीआई बैंक ने जस्ट मनी के साथ एक नया कोलैबोरेशन किया है, जहां पर हम लोग क्या करेंगे? कार्डलेस ईएमआई आपको मिलेगा। ठीक है, और ये कब तक मिल सकता है? कितने? 10 लाख रुपए तक का आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि जम्मू एंड कश्मीर ये पहला स्टेट है जिसने क्या किया है? एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी बोला है कि हम लोग हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे उनको एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे, कि अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है गलती से तो उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी देंगे जो कि 15 लाख तक की होगी। तो कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने ये किया है? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट आपको याद रखना है, यमन के सना से जो है, सना से इजिप्ट की कैरियो के लिए
इजिप्ट के कैरियो के लिए फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट चली है, ठीक है, पहली कमर्शियल फ्लाइट फ्लाइट जिसको यूएन ने अप्रूव किया है, यूनाइटेड नेशन ने, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। आपको पता होगा पैंगोंग लेक जो है, ठीक है, लद्दाख में, जो कि आपकी 3 इडियट में भी दिखाया गया है, ठीक है, लास्ट का सीन जो चलता है 3 इडियट में। पैंगोंग लेक जो है, इसमें यहाँ पर ये रीजन में नेटवर्क की बहुत ज़्यादा इशू थी, तो यहाँ पर जियो पहुंच गया है। जियो पहला नेटवर्क है जो यहाँ पर 4G आपको वॉइस प्लस 4G आपको डेटा का नेटवर्क प्रोवाइड करेगा। तो ऐसी कौन सी कंपनी है आपको पता होना चाहिए, रिलायंस जियो। चलो अगले इस पे चलते हैं। फिनो पेमेंट बैंक फिनो पेमेंट बैंक ने पार्टनरशिप की है गो डिजिट के साथ। गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जो है, उनके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है। किस चीज़ के लिए? हम लोग छोटे जो बिजनेस ओनर्स है, छोटे स्मॉल बिजनेस ओनर्स, उन लोगों को क्या करेंगे, शॉप इंश्योरेंस देंगे। मतलब शॉप का उनका इंश्योरेंस देंगे कि अगर आपकी शॉप को गलती से कुछ हो जाता है, आग लग जाती है, ठीक है, या फिर थेफ्ट हो जाता है कोई किसी चीज़ से, तो इंश्योरेंस आपको यहाँ पर उस चीज़ से मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक अगला इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि अबू धाबी जो कि आपका यूएई के कैपिटल है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, इन्होंने बोला है कि हम लोग क्या करेंगे, आईआईएफएल जो है इंडिया का, उसमें इनका 20% के शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, जो कि कितने रुपए के आसपास है, 2200 करोड़ के आसपास, 2200 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बनेगा। चलिए थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सीरीज। चलिए थैंक यू सो मच।